बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, नया सिलेबस, नई क्लास, नया स्टेप, ठीक है। बहुत हैप्पी होंगे आप लोग और मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत ही खुश हैं। क्यों? क्योंकि मतलब हम एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, तो हम एक ना एक दिन अपने स्टेप्स को क्या करते हैं, कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो अब हम जो बच्चे 9th में थे उनको 10th में जाना है, जो 8 में थे उनको 9th में जाना है, तो उनको एक ना एक अलग खुशी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास करेगा। 9th क्लास वाले थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होंगे, एक तो उनका सिलेबस न्यू था, एक मतलब पेपर में थोड़ी-सी सख्ती भी ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा होंगे परेशान। लेकिन अपने अल्लाह पे हमेशा इंसान को भरोसा रखना चाहिए, वो ज़ात कभी भी मेहनत का फल आएगा नहीं जाने देती। ठीक है, तो 10th क्लास में हमारे पास जो मैथ का सिलेबस है ना, उसका सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आया कि 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चलते जा रहे थे, जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम एन से डोनेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। नेचुरल नंबर्स हो गया, रियल नंबर्स हो गया, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर हो गए। मतलब उनको लिखा है ताकि आप लोग उसे रिवाइज़ कर सकें, आपके माइंड फ्रेश हो सके कि हमने ये चीज़ें पहले जो है वो पढ़ी थी और देन अब नेक्स्ट पीरियड उन्हीं चीज़ों को हमने क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। पहले ही कहा कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 6 7 मतलब सो ऑन चलता जा रहा होता है। होल नंबर जो होता है वहाँ पे ज़ीरो लगा दें तो वो हमारे पास क्या होता है, मुकम्मल अदाद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो +-1, +-2, +-3 टू सो ऑन चलते जा रहे होते हैं। आगे आ जाती है बात रैशनल और इरैशनल की। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। जिस तरह से अब ये 1 है, 1 और 2 के दरमियान में कोई ना कोई रैशनल नंबर्स होगा। ठीक है, अब मैंने 5/10 लिखा है, तो 5 1s आर 5 और 5 2s आर 10, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनके दरमियान में कहीं ना कहीं ये नंबर पड़ा है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो हमारे पास p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रियल नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो तमाम अदाद जो हम आम जिंदगी में हमारे सामने आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होती हैं। तो रियल नंबर्स जो होती हैं उसमें आ जाता होता है कि अगर रैशनल और इरेशनल को जब हम ऐड अप करते हैं, मतलब उनका यूनियन लेते हैं, यूनियन एक तरतीब देना होता है ना, तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम तरतीब देते हैं तो वो हमें क्या देता है, एक रियल नंबर देता है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर -16 इक्वल है किस चीज़ के, 0 के। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इसको सोल्व किस तरह से करना है कि एक्स स्क्वायर जो है इधर -16 है, उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अब टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया ज़्यादा, उसे स्टेप बाय स्टेप नहीं किया। अब टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 16 है तो ये हमारे पास +-4 की फॉर्म में आ जाएगा। आया कि ये 16 +4 था, आया कि ये 16 -4 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंटीजर का साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस। मतलब हम इसे +4 भी लिख सकते हैं, इसको हम -4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझ आएगी कि हमारे पास कम्प्लेक्स आदाद कैसे बन सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर +1 है, इक्वल टू किस चीज़ के लिखेंगे, 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे +1 है, इधर जाएगा तो -1 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। अब टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर ले लेंगे और -1 पे भी स्क्वायर ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये तो चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसमें हम अगर कैलकुलेटर पे भी करें तो कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा, एरर दे देगा कि ये चीज़ सोल्व नहीं होती। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था, आइलर था, जिसने कहा था कि ये जो स्क्वायर रूट -1 है वो इक्वल है किस चीज़ के, अयोटा के। ठीक है, अयोटा की स्पेलिंग IOTA, अयोटा के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है कि अगर मैं इस अयोटा का स्क्वायर लूँ, ठीक है, इस अयोटा का स्केल लूँ तो अयोटा स्केल किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -1 के। अब इसकी सेकंड फॉर्म बन गई ना। अब ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो सेम एज इसी तरह से इसी इसके रिलेटेड है कि उसने कहा है कि अयोटा की 9 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अयोटा की 9 है, तो अयोटा की 9 जो है इसमें हम देखते हैं कि अयोटा का स्केल जो है वो इक्वल था किस चीज़ के,
-1 के। अब मैंने क्या क्या करना है कि अयोटा की 8 को अलहदा कर लेना है, अयोटा अलहदा कर लेना है, ठीक है। अयोटा की 8 अलहदा हो गया, अयोटा अलहदा हो गया। अब अयोटा स्केयर फॉर्म में बना 2 4 8 होता है, ठीक है। तो अयोटा की 4 आ जाएगा, डॉट अयोटा अलहदा हो जाएगा। अब माइनस अयोटा स्केयर इक्वल है किस चीज़ के, -1 के। तो यहाँ पे लिख देंगे -1, ऊपर आ जाएगी पावर उसकी 4, डॉट अयोटा आ जाएगा। अब पावर इवन है तो इस चीज़ को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 डॉट अयोटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा। 2 पॉइंट्स और हैं जिसको हमने देखना है, फिर देना हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके बाद एक हमारे पास पॉइंट होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाती है। रेक्टेंगुलर फॉर्म किस तरह से होती है, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स है इसको मैं कोई भी कांस्टेंट नंबर दे देती हूँ, मतलब रियल नंबर दे देती हूँ। ये हमारे पास एक रियल पार्ट होता है। यहाँ पे x जो है वो 6 भी हो सकता है, y जो है वो हमारे पास 9 भी हो सकता है। मैंने क्या किया, इनको वैल्यूज दे दी, 6 + 9 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब 6 जो है ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, मैंने लिख दिया। 9 अयोटा जो है वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्यों, क्योंकि उसके साथ अयोटा लगा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिनोट इस तरह से भी कर सकते हैं, हमने लिखना हो तो हम लिखते हैं रियल इंटू जी, इंटीजर्स इक्वल टू 6 है, इमेजिनरी जी इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। एक और पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ये इक्वल कब होंगी। ये इक्वल नहीं भी तो हमने क्या करना है, इसको इक्वल लाना है। अगर इसने कह दिया है कि एक हमारे पास जो है इंटीजर दूसरे इंटीजर्स के इक्वल है तो हमने इसको इक्वल फिर लेकर आना ही है। लेट्स सपोज कि मैंने किया है z1 इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, z2 इक्वल टू c प्लस डी अयोटा। अब मैंने यही कह दिया है कि z1 जो है वो z2 के इक्वल है। अब ये इक्वल ही है, ठीक है। z1 को इक्वल रखेंगे z2 के। अब a प्लस बी अयोटा इक्वल टू c प्लस डी अयोटा, ये किस तरह से इक्वल होगा, इस चीज़ को मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लिया। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हमने इक्वल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 + 4 अयोटा इक्वल टू x + 4 अयोटा। अब इस चीज़ को मैंने क्या करना है, इस चीज़ के इक्वल रखना है। रियल पार्ट था ना, x इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल आ गया, 8 के। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख देना है, तो ये इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 4 4 से कैंसिल, अयोटा अयोटा से कैंसिल, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में उसने क्वेश्चन नंबर 1 पे ये कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी एग्जांपल समझाई है कि एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग जौन सा है हमने इसको वैसे ही करना है। अब अयोटा की 5 है, अयोटा की 5 ओड है, ओड नंबर है, ठीक है। अब अयोटा की 4 डॉट अयोटा अलहदा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अयोटा का स्केयर 2 2 4 होता है, डॉट अयोटा, अयोटा का स्केयर इक्वल है किस चीज़ के, -1 के, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का स्केयर लगा देंगे। अब ये हमारे पास पावर इवन है, पावर इवन है तो ये इस चीज़ को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। 1 डॉट अयोटा किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, अयोटा के इक्वल आ जाएगा। सेकंड पार्ट में वो कहता है अयोटा की 16 है, ठीक है। अब अयोटा की 16 है तो इसको हमने अलहदा नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये तो पहले ही इवन है। 2 2 8 16 हो सकता है ना, मतलब किसी भी टेबल पे ये जा सकता है। तो 2 8 16 होगा, तो अयोटा स्केयर की पावर 8 है, तो अयोटा स्केयर इक्वल किस चीज़ के, -1 के। यहाँ पे हम लिख देंगे -1, ऊपर आ जाएगा 8, ठीक है। अब पावर जो है वो हमारे पास इवन है, इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या किया है, उसने कहा है कि हमारे पास वैल्यू है अयोटा माइनस अयोटा की पावर -19। ये थोड़ा सा उसने ऑकवर्ड सा क्वेश्चन बनाया है, मतलब बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ यहाँ पे तो माइनस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया 19, तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैंने लास्ट जो हम 9th में हम मैथ करते आए हैं वहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे पावर नेगेटिव में थी, पावर नेगेटिव में हो तो हम उसे उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको उल्ट कर लेंगे, 1 में माइनस अयोटा की पावर 19 पॉजिटिव हो जाएगी। अब अयोटा एक अलहदा कर लेंगे, अयोटा की 18 अलहदा कर लेंगे, 2 9 18 होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस साथ साथ लगता आ जाएगा। अब अयोटा की पावर ओड है, ओड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे अयोटा तो 1/अयोटा आ जाएगा इसका आंसर। अब 1/अयोटा बटे में अयोटा आंसर
नहीं होता, ठीक है। इसको अब हम फैक्ट जो है रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, योटा और में योटा, योटा 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 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। योटा का स्केयर किस चीज़ के इक्वल था, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि योटा का स्केयर किस चीज़ के इक्वल था, -1 के। तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा, सोल्व आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। नेक्स्ट 4 पार्ट में उसने क्या किया है, उसने कहा है कि 27 अयोटा की -26। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अयोटा की पावर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, 27 नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। इसको हमने क्या करना है, ऊपर रखना है, अयोटा की 26 को नीचे ले जाना है, ठीक है। अब अयोटा की 26 जो है वो इवन नंबर है, 2 के टेबल पे जा रहा है, ठीक है। 13 का पहाड़ा पड़े तो 13 2 कितना होता है, 26 होता है। तो 2 के टेबल पे हमने क्या किया, इसको कर लिया इस तरह से कि 27 ओवर में अयोटा स्केयर की पावर 13 आ जाएगा। अब ये ओड है, इसको भी ये ओड ही रहने देगा, यहाँ पे इसका -27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म में भी उसने क्या किया है, 5वां पार्ट जो इसका दिया है, अयोटा की 11 प्लस अयोटा की 5। यहाँ पे भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इसको लहदा सोल्व कर लें, इसको लहदा, और फिर एंड पे हम इसको क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। अयोटा की 11 है प्लस अयोटा की 5 है, अयोटा की 10 डॉट अयोटा प्लस अयोटा की 4 डॉट अयोटा ले लेंगे, 2 5 10, 2 2 4 हो जाता है। अयोटा का स्केयर इक्वल होता है -1 की, ये वैल्यूज इसमें ऐड अप कर देंगे। अब ये ओड है, ये इवन है, ये इसको पॉजिटिव कर देगी, ये इसको नेगेटिव करेगी। यहाँ पे ये माइनस अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम 6 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने वही सेम सिंपल क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसके ऊपर उसने 2 लगा दिया, उसका स्केयर लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है, फिर हमने इस स्केयर को देखना है, ठीक है। अयोटा की 4 है, 2 2 4 हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे, अयोटा का स्केयर डॉट अयोटा, अयोटा का स्केयर एज इट इज प्लस अयोटा की पावर 2 लगा देंगे। अब ये -1 के इक्वल है, ये ऊपर इवन है, इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। जब पॉजिटिव करेगा तो ये 1 माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो 0 का स्केयर लें तो क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि हमारे पास अयोटा की 8 ओवर में अयोटा की 5 है, ठीक है। अयोटा की 8 और में अयोटा की 5, ऊपर पावर उसने -5 दे रखी है। अब यहाँ पे बच्चों ने कंफ्यूज होना है कि अगर तो हमारे पास था 27 अयोटा की -26, इसको तो हमने डायरेक्ट इसको ऊपर रखा था, इसको नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएं, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यही किया सेम कि अयोटा की 5 ऊपर ले गया, अयोटा की 8 नीचे, ऊपर 5 का 5 पॉजिटिव हो गया, पावर पॉजिटिव लानी है हमने। अब 5 5 25 होता है, ठीक है। 8 5 40 होता है, 25 और 40 का कट हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो अयोटा 1 बाय अयोटा की 15 रह जाएगा, अयोटा की 14 अलहदा किया, डॉट अयोटा अलहदा किया, 2 7 14 होता है। यहाँ पे अयोटा की वैल्यू पुट की, -1 की पावर 7 है, तो वो ओड फॉर्म में है, ओड फॉर्म में है तो डॉट अयोटा आ जाएगा 1 बाय माइनस अयोटा। यहाँ पे ये माइनस ओड फॉर्म में है ना, तो इसको माइनस में ही रहने देगा, पॉजिटिव वो नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये योटा नीचे नहीं रहना चाहिए, मतलब उसे बटे में नहीं राइट करते। अब बटे में नहीं राइट करना तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करा देंगे अयोटा और में अयोटा से, अयोटा और में अयोटा का स्केयर। अब ये -1 है, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 8 पार्ट में, तो 8 पार्ट में अयोटा की 13 है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ गया, अयोटा की 29 है। अब ये देखें बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड अप कर देंगे। जब बेस सेम है तो हमने पावर्स को क्या किया, ऐड अप किया, 13 + 29, अयोटा की 42 आ जाएगा। अब ये 42 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 के टेबल पे जा रहा है तो 2 2 4, 2 एकम 2, अयोटा का स्केयर 21 आ जाएगा। अब अयोटा की स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 की 21 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओड है तो इसको इसने क्या करना है, नेगेटिव में ही रहने देना है, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।